नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अब अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है, जिसके लिए प्रभारी मंत्रियों का तय भी कर दिया गया है। नाम कौन कौन से मंत्री के जिम्मे कौन कौन से जिले होंगे उनकी भी जानकारी आप तक पहुंचा दें तो सम्राट चौधरी पटना के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर और भोजपुर के प्रभारी बनाए गए हैं। विजय चौधरी को जिम्मेदारी पूर्णिया और नालंदा की दी गई है। श्रवण कुमार को समस्तीपुर और मधेपुरा का प्रभार दिया गया है। वहीं महेश्वर हजारी को खगड़िया की जिम्मेदारी दी गई है। नितिन नवीन को बक्सर और कैमूर का प्रभार दिया गया है, जबकि अशोक चौधरी को सीतामढ़ी और जहानाबाद का जिम्मा सौंपा गया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में एनडीए अब जुट चुका है और इसे लेकर तमाम जिलों में प्रभारी मंत्री तय कर दिए गए हैं। किसी के जिम्मे कौन सा जिला और उस जिले में अपने परफॉर्मेंस को आपको कैसे बेहतर करना है, कैसे और ज्यादा मजबूत करना है, इस दृष्टिकोण से अभी से ही एनडीए अपनी तैयारी में जुट चुका है। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और उसके बाद से जिलों में अपनी उपस्थिति को लेकर, हालांकि वहां पर जो अंक आए, जो सीटें आई, उसके बाद से अब उस पर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत अगर एनडीए को कहीं किसी जिले में लग रही है, किसी सीट पर लग रही है, तो उसकी तैयारी के लिए अभी से ही एनडीए जुट चुका है और जिलों में प्रभारी मंत्रियों के नाम को तय कर दिया गया है। किस किस मंत्री के जिम्मे कौन कौन सा जिला होगा। मंत्री रेणु देवी सिवान की जिला प्रभारी बनाई गई हैं। सम्राट चौधरी को पटना का प्रभार दिया गया है। महेश्वर हजारी की बात करें तो उन्हें खगड़िया की जिम्मेदारी दी गई है। विजय सिन्हा को जिम्मेदारी तय कर दी गई है। विजय चौधरी पूर्णिया का जिम्मा संभालेंगे और मंत्रियों के जिला प्रभारी की सूची जारी कर दी गई है। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां पर संसद सत्र को लेकर तारीख का ऐलान कर दिया गया है कि कब से संसद सत्र ये चलेगा। 18वीं लोकसभा के इस पहले सत्र की शुरुआत जो है वो 24 जून से होने जा रही है और 3 जुलाई तक पहला सत्र चलने वाला है, जिसमें आपको बताते चलें कि 3 जुलाई तक जब ये सत्र चलेगा तो क्या कुछ इस सत्र के दौरान होना है। तो निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। स्पीकर का चुनाव इस सत्र के दौरान होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण इस सत्र में होने वाला है और अभिभाषण के बाद सदन में चर्चा की जाएगी। 27 जून से राज्यसभा का भी सत्र होगा। तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है और 3 जुलाई तक ये सत्र चलने वाला है। और अब अयोध्या से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है अयोध्या की सुरक्षा के दृष्टिकोण से और ऐसे में एनएसजी की तैनाती जो है अयोध्या में होती नजर आएगी। एनएसजी हब जो है वो अयोध्या में बनेगा। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये खबर आ रही है, आतंकी खतरे से निपटने को लेकर ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से अयोध्या को लेकर लिया गया है, जिसमें अयोध्या में कमांडो की तैनाती की जाएगी। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि भाई अयोध्या की सुरक्षा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और उस जगह पर अब एनएसजी हब बनाया जाएगा। एनएसजी के जिम्मे यहां अयोध्या की सुरक्षा, उसकी कमान जो है वो नजर आएगी। और बड़ी खबर पटना से, जहां पर शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच चल रही तकरार को खत्म करने का प्रयास जो है वो अब नए एसीएस के जरिए किया जा रहा है। जी हां, विश्वविद्यालय में जो पहले से जिद चल रही थी शिक्षा विभाग के साथ, उसे खत्म करने की कोशिश आज से ही होगी। 3 बजे से यह बैठक होने वाली है, जिसमें सभी कुल सचिव और कुलपति जो है इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। दोपहर 3 बजे शिक्षा विभाग की यह बैठक है, जिसमें शिक्षा मंत्री और एसीएस इसकी अध्यक्षता करते नजर आएंगे। जनवरी से अब तक 7 बार बैठक तो जरूर बुलाई गई, लेकिन बैठक में कुल सचिव नहीं पहुंचे, क्योंकि यहां पर जो निर्देश राजभवन की तरफ से था, अब राजभवन ने इन सभी को इस बैठक में शामिल होने की अनुमति दे दी है।
और देखिए तमाम जगहों से जो खबरें सामने आ रही हैं उनमें एक बड़ी खबर ये कि आंध्र प्रदेश में अब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण। अब हर राज्य की तरफ से ये तस्वीरें जो है एक एक करके सामने आनी शुरू हो गई हैं। आंध्र प्रदेश आपको लिए चलते हैं जहां पर चंद्रबाबू नायडू जो है, या अब तस्वीर जरा देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचे हुए हैं चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त सीधी देख पा रहे होंगे। और ये देखिए ये मंच की तस्वीर है जहां पर चंद्रबाबू नायडू अब जा रहे हैं शपथ लेने बतौर मुख्यमंत्री। श्री नारा चंद्रबाबू नायडू गारी चेत मुख्यमंत्री तो एनडीए का अगर सहयोगी दलों की बात की जाए तो उनमें चंद्रबाबू नायडू टीडीपी का बेहद महत्वपूर्ण योगदान, और ऐसे में जब ये एनडीए की सरकार बनी है उस एनडीए की सरकार में इनकी भूमिका अपने आप में बड़ी हो जाती है। चंद्रबाबू नायडू देखिए अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए मंच के सामने। నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. गौरवनीय गवर्नर गारी अनुमतिతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రివర్గలుగా ఎంపిక చేయబడిన వారి పేర్లున పదవి మరియు రహస్య పరిరక్షణ स्वीकारम कोशम चतुर्थ। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार के छपरा से, जहां पर 2 वकीलों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से नाराजगी वकीलों के अंदर खुलकर देखी जा रही है। ऐसे में अब कार्य का बहिष्कार भी वकीलों की तरफ से किया जा रहा है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुदेही पुल के पास की है, जहां पर 2 वकीलों की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। मेघवलिया निवासी वकील राम जिनकी हत्या की जाती है, और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि इन अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित होनी चाहिए। और अब वकील जो है इसे लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए आपसी विवाद को लेके जमीन जो 4 बीघा जमीन का बताया जा रहा है, जिसमें आपसी विवाद को लेके खास पाटीदारों में ये घटना कारित करने की बात बताई गई है, जिसमें कि जो
वकील थे राम अयोध्या प्रसाद यादव और उनके जो बेटे थे उनकी हत्या कर दी गई है आज सुबह। तो इसमें जैसे ही नाम मिला है पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को जो नामजद हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोगों पे भी छापेमारी चल रही है। हम लोग बहुत जल्द इसमें गिरफ्तारी करके स्पीडी ट्रायल से सजा दिलवाएंगे। तो देखिए, जिस तरीके से छपरा में वकील की हत्या की गई, उसके बाद वकीलों ने इसे लेकर अपनी नाराजगी जो है वो खुलकर जाहिर करनी शुरू कर दी है। कार्य को बाधित करने का इनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि भाई जब तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता है तब तक ये कार्य का बहिष्कार करेंगे। सदर अस्पताल की तस्वीरें, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए परिजन भी, वकीलों के संघ भी। वकीलों ने एसपी से जल्द कार्रवाई की मांग की है और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कार्य बहिष्कार की धमकी दी गई। हालांकि पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। तो छपरा से ये बड़ी खबर, जहां पर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जो पुलिस दावा कर रही है। इस मर्डर से नाराजगी ये है ना, सरेआम 2 वकील पुत्र की हत्या हुई है, ये एकदम आतंक फैला के दिया है अपराधियों ने। और इस परिस्थिति में शीघ्र गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग एकदम लगातार संघर्ष करेंगे और कल से सब कुछ जाम करेंगे और कचहरी का और सब चीज़ का बहिष्कार करेंगे। छपरा संवाददाता संतोष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या सामने आ पाई है? किसी से कोई दुश्मनी, क्या है इस पूरे घटना के पीछे की वजह? देखिए, इस घटना के पीछे की वजह जो है जमीन का विवाद बताया जा रहा है। जैसा कि हमारी बात हुई है पुलिस ऑफिसर से, इन्होंने कहा कि कोई विवादित जमीन था जिसका केस वकील साहब लड़ रहे थे। हालांकि वो उनके पारिवारिक जमीन ही है, पटीदारों से ही विवाद चल रहा था और इसी विवाद में ये हत्या की गई है। उस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जगदीप राय और काली राय दोनों का नाम है, जो कि उनके पारिवारिक सदस्य ही बताए जा रहे हैं, पटीदार बताए जा रहे हैं। और इस मामले की जांच अभी चल रही है। जो मुख्य आरोपी है वो लोग फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। जो बताया जा रहा है सुबह की घटना है ये, जहाँ पे दोनों वकील जो है अपने बाइक से जा रहे थे और फिल्मी अंदाज में पहले वकील के गाड़ी में धक्का मारा गया। दोनों लोग जमीन पर गिर गए। फिर पीछे से आ रहे अपराधियों ने उन्हें रोककर कई गोलियां मारी, जिसमें दोनों की मौत हो गई है। तब पुलिस ने अब एक्शन शुरू कर दिया। गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है। 2 गिरफ्तारी हुई है। हालांकि वकीलों में आक्रोश था। वकीलों ने सड़क को भी जाम किया था, थाना चौक के पास सड़क को जाम किया था काफी देर तक। हालांकि एसपी ने जाकर के उनको समझाया बुझाया, उसके बाद शांत हुए हैं। और फिर ये मामला जो है अब जांच के अंदर में है और पुलिस ने कहा कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे और जो भी इसमें नए नाम शामिल होंगे उन्हें पकड़ा जाएगा। फिलहाल जो परिजनों ने बयान दिया उस आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छपरा से है, जहां 2 वकीलों की हत्या की गई है। कई वकील और उनके बेटे दोनों की हत्या कर दी गई जब वो बाजार जा रहे थे किसी कारण से। मेरे ठीक पीछे उनकी बाइक लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि बाइक लगी है। वही वो घटना स्थल है जहां पे आप देख सकते हैं कि अभी वकील की हत्या की गई है। उनका हेलमेट भी पड़ा हुआ है, खून पसरे हुए हैं। कुछ गोलियां भी यहाँ पे दिख रही है, जिसको कि पुलिस कुछ उठा के ले गई, लेकिन कुछ गोलियां यहाँ पे अभी भी दिख रही है। तो ये वकील जो है राम अयोध्या प्रसाद, जिनका नाम बताया जा रहा है राय, राम अयोध्या राय नाम है। कुछ स्थानीय लोग हैं, कैसे घटना हुई, क्या जानकारी मिली आपको? जी, स्थानीय लोगों के अनुसार जो है ये सुनने को मिला कि आधा घंटा 45 मिनट तकरीबन पहले जो है ये व्यवहारणालय जो अपना प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे। पिता और पुत्र दोनों पेशे से वकील थे। प्रैक्टिस में जा रहे थे? हाँ, प्रैक्टिस में जा रहे थे। देखिए, उनका फाइल वगैरह भी गाड़ी में लगा हुआ है। अज्ञात अपराधियों, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 3 जो है बाइक से लोग सवार होकर के आए और यहाँ पर जो है गोलीबारी करके और फिर जो है आपको छपरा सेंट्रल स्कूल होते हुए बिंटोलिया के रास्ते से भाग गए। नहीं, भागते हुए लोगों ने देखा है। तब तक जब तक लोग यहाँ पहुंचते, जो स्थानीय लोग हैं लगभग 5-6 राउंड गोली चलने की बात कर रहे हैं। मेरा नाम रवि कुमार किरण है। रवि कुमार किरण है, जो कि बता रहे कि 5-6 राउंड गोली चले। पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सर, क्या मामला, क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल अभी पुलिस कुछ भी नहीं बता रहे। हालांकि एडिशनल एसपी से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। जो बताया जा रहा है कि जो एडवोकेट हैं राम अयोध्या राय, जिनका बताया जा रहा है कि उनका हत्या कर दिया गया, उनके साथ उनके बेटे जब कोर्ट जा रहे थे उस वक्त उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या के बाद आप देख सकते हैं कि फिर से हम दिखाना चाहिए कि पूरा इलाके में जो है सनसनी फैल गई है। ये पूरा जो घटना स्थल है, आपको पीओ दिखा रहे हैं कि यहाँ पे उनका हेलमेट भी पड़ा हुआ है। यही वो जगह है जहाँ पे राम अयोध्या प्रसाद उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यहाँ से लोग उन्हें फिलहाल अस्पताल लेकर के गए थे, जहाँ पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और उनके इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मैं बता दूं कि ये जो पूरी घटना हुई है मुफस्सिल थाना के दुधी पुल के पास हुई है और इस घटना की जांच अब शुरू कर दी गई है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा।
और अब खबर गया से, जहां के खीजरसराय में एक शख्स ने 300 रुपए की पेट्रोल गाड़ी में डलवाई, लेकिन पेट्रोल वहां पर 300 रुपए में जितनी पड़नी चाहिए थी उतनी पड़ी नहीं। अब ऐसे में लोगों ने जमकर हंगामा पेट्रोल पंप पर करना शुरू किया। जब पेट्रोल नापा गया तो 300 रुपए में मात्र 1 लीटर पेट्रोल ही बाइक में डाली गई थी, जिसके बाद लोगों ने अनियमितता की बात सीधे तौर पर शुरू कर दी। और हालांकि विवाद बढ़ता देखकर पेट्रोल पंप पर इन्हें बाद में पेट्रोल दिए गए। 300 का तेल लिए। हाँ। 1 लीटर तेल निकला। कौन सा पेट्रोल पंप है? किया सराबाना मोटर। नंदलाल सर्विस शायद। नंदलाल सर्विस। कितना का तेल लिया था? 300 का लिया था। किस चीज़ में, टंकी में कि गाड़ी में लिया था? अच्छा, उसके बाद कैसे तुम, क्या मतलब हमको डाउट हुआ तो फिर तेल नपाने लगे। अच्छा, टंकी खाली करवा दे। फुटी को खड़ा नहीं हुआ तो नपाने लगे। अच्छा, तब कितना निकला नपाने के बाद? 1.5 लीटर निकला पहले तेल मिला के। और अब बात शराब पार्टी की, लेकिन शराब पार्टी कहाँ? बिहार में, जहां पर पूर्ण शराबबंदी लागू है, यानी कि शराब पीना, खरीदना, बेचना हर तरीके से कानूनी अपराध है। लेकिन यहाँ पर ये तस्वीर देख लीजिए, जहां पर कैमूर में शराब पार्टी की जा रही थी। मामला नगर पंचायत मोहनिया के चेयरमैन प्रतिनिधि से जुड़ा हुआ है। ये दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो में नगर पंचायत मोहनिया के चेयरमैन प्रतिनिधि इंद्रजीत राम दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि शराब जैसे ही कोई चीज जो है वो गिलास में डाली जा रही है। आरोपी इंद्रजीत राम, उसे देखिए यहाँ पर उसका सेवन करते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। हमने शराब पिया कहाँ रहा है? हम तो शराब पी नहीं रहे हैं, तो दवा में पानी मिला रहे हैं। आप देखे होंगे कि वहाँ मुंह तक तो गया नहीं है। अभी हम पानी डालकर वहाँ बगल में रखे और मछली खाएं, इसके बाद सूप पिए, तो पिए का तो मेरा वीडियो है नहीं। अगली खबर सहरसा से, जहां पर एक फर्जी लूटकांड का उद्भेदन कर दिया गया है। जी हां, फर्जी लूटकांड इसलिए क्योंकि जो रकम लूटी गई थी उसे लूटने वाला कोई दूसरा नहीं, खुद बैंक का मैनेजर ही निकला है इसका मास्टरमाइंड। पुलिस ने कुछ ही घंटे में इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया और मैनेजर और फाइनेंस कर्मी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सहरसा में 8,63,000 रुपए लूट के इस मामले का खुलासा पुलिस की तरफ से कुछ घंटों में ही कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि कलेक्शन का जो पैसा लेकर कर्मचारी जा रहे थे, इसी दौरान बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने चाकू का डर दिखाकर इनसे लूट की घटना को अंजाम दिया था। अगली खबर भागलपुर से, जहां पर यूनिवर्सिटी और बिजली विभाग दोनों के बीच आपस में ही ठन गई। अब आप कहेंगे कि आखिर विश्वविद्यालय और बिजली विभाग के बीच विवाद की वजह क्या होगी? तो यहाँ बिजली बिल को लेकर तिलका मांझी विश्वविद्यालय और विद्युत विभाग के बीच ठनी हुई है। कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय में 12 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। इसे लेकर पिछले दिनों बिजली विभाग की ओर से कार्रवाई की गई थी। तिलका मांझी विश्वविद्यालय का कनेक्शन काट दिया गया था, जिसके बाद कुल सचिव ने विद्युत विभाग को विश्वविद्यालय का खाता चालू करने के बाद भुगतान की बात कही थी। मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक बार फिर से विद्युत संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने 12 करोड़ से अधिक का बिल जो है भुगतान बिजली विभाग को नहीं किया है, जिसको लेकर कुछ दिन पहले भी विद्युत विभाग के द्वारा यहाँ का विद्युत जो है विच्छेदन किया गया था और रजिस्ट्रार के द्वारा लिखित दिया गया था कि खाता जो है फ्रीज होने के बाद जो है पेमेंट किया जाएगा। वहीं टीएनबी कॉलेज के सामने विश्वविद्यालय की जमीन पर जो है विद्युत विभाग का कार्यालय चल रहा है। विश्वविद्यालय का कहना है कि उसका जो किराया है पहले विद्युत विभाग वो दे, उसके बाद ही कोई बिल दिया जाएगा। वहीं कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी विश्वविद्यालय कर रहा है। वहीं विद्युत विभाग के द्वारा जो है साफ तौर पर कहा गया है कि अगर पेमेंट जल्दी नहीं होता है तो विश्वविद्यालय का जो है लाइन जो है काटा जाएगा। और समझा जा सकता है कि अगर लाइन कटता है तो कई तरह की परेशानियां यहाँ पर होगी। तो कहा जा सकता है कि आमने सामने विद्युत विभाग और विश्वविद्यालय हो चुका है और अब जो है मामला ये कोर्ट जाने की तैयारी में विश्वविद्यालय है। वहीं विद्युत विभाग जो है साफ तौर पर कह रहा है कि वह लाइन को काटेगा अगर विश्वविद्यालय पेमेंट नहीं देता है। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर।
बिना विद्युत के बिल का और रेंट का फैसला होने के बीच में अगर इस बार करता है बिजली विभाग, विद्युत कनेक्शन अगर काटता है तो डायरेक्ट एफआईआर होगा और उसके इवेक्शन के लिए, उसको खाली कराने के लिए हम अलग से मुकदमा करेंगे। तो 2 स्टेप अभी मैंने नहीं लिया है। मैं वो लोग बार बार धमकी देते हैं कि हम काट लेंगे। आपको पता है कि पिछले बार उन्होंने काट लिया। क्यों काटा? जब आपका बिजली बिल गलत है तो आप दबाव दे करके गलत पेमेंट करवाना चाहते हैं। बकाया नहीं भुगतान करने पे विश्वविद्यालय का पुनः लाइन विच्छेदन किया जाएगा। उनके रजिस्ट्रार द्वारा लिखित रूप से दिया गया था कि उनका अकाउंट जो फ्रीज था उस समय, वो जब फ्रीज हट जाएगा तो बकाया भुगतान किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भुगतान नहीं की गई है। और जिस तरह से पेपर और मीडिया में न्यूज़ आ रहा है उससे हम लोग काफ़ी आघात है कि जब विश्वविद्यालय ने खुद लिखित रूप से दिया है कि मेरा अकाउंट फ्रीज है, फ्रीज हटेगा और हम भुगतान करेंगे, वहाँ के रजिस्ट्रार द्वारा लिखा गया है, और उसके बावजूद अब अकाउंट जब फ्रीज हट गया है तो उन्हें बकाया भुगतान करने के बजाय बयानबाजी कर रहे हैं। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।